लास्ट वीडियो से आपने डिसाइड किया है कि अब आपको फालतू में किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है, कॉन्शियस कोशिशें छोड़ देनी है नकली पर्सनैलिटी बनने की। अब आपको एक्चुअली इम्प्रेसिव बनना है, जिसको लोग अपने आप पसंद करते हैं, जिससे कि आप टीनेज लव में सक्सेसफुल हो सके। बिकॉज वो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो में कवर करी थी वो चीज़। वो वीडियो भी नहीं देखा तो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। एंड इस चैनल पर जितने और भी वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे आप एक्चुअली एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं, जिसको हर इंसान पसंद करता है, बी इट द अपोजिट जेंडर, बी इट द सेम जेंडर, बी इट ऑफ योर एज, बी इट ऑफ 30 ईयर्स ओल्डर पीपल, बी इट 10 ईयर्स यंगर पीपल। सब आपको पसंद करते हैं जब आप एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी बना कैसे जाए, क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों में हमें इम्प्रूव करना है, जिससे हम एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बन पाएँ। तो मैंने इनको 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करा है कि अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आप डेफिनेटली एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बन जाओगे। शुरुआत करेंगे अपने पॉइंट नंबर 5 से, विच इज़ बी गुड एट वॉट यू डू। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बी अ गुड स्टूडेंट। आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे समझ में आना चाहिए और दूसरे को भी तुम समझा सको। ये भी तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए कि जो चीज़ तुमने पढ़ी है ऑलरेडी वो तुम दूसरे को समझा सकते हो। इतना दम अपने अंदर रखो जिससे कोई आपसे पूछे, आपकी कोई क्लासमेट या आपका कोई क्लासमेट, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सके कि देखो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो बी अ ग्रेट स्टूडेंट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। आप एक डांसर हो, बी अ ग्रेट डांसर। आप एक सिंगर हो, बी अ ग्रेट सिंगर। आप एक कुक हो, बी अ ग्रेट कुक, बी अ ग्रेट शेफ़। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो बी एन अमेजिंग यूट्यूबर जो बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, बिल्कुल मेरी तरह। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे अपनी तारीफ़ नहीं करनी है कभी भी, ये भी ध्यान रखो। मैंने मजाक में करी, मजाक कर सकते हो, लेकिन सीरियस होकर ऐसे कभी भी अपनी तारीफ़ नहीं करनी है। आप कितने भी ग्रेट बन जाना, कितने भी अमेजिंग पर्सनैलिटी बन जाना, कितने भी अमीर बन जाना, लेकिन आप थोड़ी भी अपनी तारीफ़ करोगे ना, जो बात बिल्कुल 100% सच हो, तब भी अगर आप अपनी कुछ वो बात खुद से बताओगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान की नज़रों में आपकी इमेज डाउन ही होगी। मैं भी बहुत सारे ग्रेट लोगों को पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोग जो मैंने इंटरनेट पर देखे, बहुत सारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, उनके वीडियोज़ में देखता हूँ, उनको देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ। एंड जब वो भी अपनी थोड़ी सी भी गलती से तारीफ़ कर देते हैं बातों बातों में, तो वो मुझे उतनी पॉजिटिव चीज़ नहीं लगती। दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट। एंड मैं भी बहुत सी अच्छी चीज़ें करता हूँ जिसकी लोग डेफिनेटली तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर गलती से कभी मैं खुद से तारीफ़ कर दूँ तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के माइंड में वो खटकती है वो चीज़। ये उतना अच्छा नहीं होता, अपनी तारीफ़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले अच्छे बनो, जो कुछ भी आप करते हो हर 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 उस चीज़ में अच्छे बनो, जो कुछ करते हो सब में अच्छे बनो। बी गुड एट एवरीथिंग यू डू। एंड पॉइंट नंबर 4 पर आ जाते हैं इसी से, बी पॉजिटिव। जो भी चीज़ तुम करो, जो भी काम तुम करो, जो भी बात तुम करो, जो भी चीज़ तुम सोचो, बी पॉजिटिव एट एवरीथिंग। हर इंसान को पॉजिटिव लोग पसंद होते हैं, हर किसी को। जैसे कि कोई तुमसे कहता है कि यार मैं सोच रही हूँ पिछली साल तो मेरे 60% नंबर आए, लेकिन इस बार मैं सीधा 95% लेकर आऊँगी। तुम मन ही मन प्रैक्टिकली सोचोगे अबे यार इतना थोड़ी ना इम्प्रूवमेंट करा जाता है, नहीं ला पाओगे, रहने दो। ये होगी नेगेटिव मेंटालिटी। लेकिन तुम कहते हो ओके बहुत ही बढ़िया यार, बहुत अच्छा सोचा आपने, मेहनत करो ज़रूर ला पाओगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ये क्या है? पॉजिटिव मेंटालिटी। ये पॉजिटिव माइंडसेट है। आपको तो उसकी जाके मदद करनी नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं आपको वो मार्क्स लेकर के आना। उस इंसान ने कुछ बात कही, बी पॉजिटिव कि अच्छा ठीक है आप कर पाओगी, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसे बोल दो कि हाँ मुझे विश्वास है तुम पे, कर पाओगी। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ इम्प्रैक्टिकल, इतनी भी इम्प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मेहनत करी जाए तो 60 से 95 पर भी जाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ 45 से 95 पर भी जाया जा सकता है। आपने कितने ही टॉपर्स देखे होंगे जो पहले लूजर्स हुआ करते थे, बाद में टॉपर्स बने। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। पॉजिटिव रहो, खुद की साइड से अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। आप भी कोई चीज़ करने वाले हो तो स्टे पॉजिटिव इन डैट कि मुझे कल को ये बिज़नेस चालू करना है एंड ये बहुत सक्सेसफुल जाएगा, मुझे इस बात पे खुद पे भरोसा है। खुद पे भरोसा रखना, ये चीज़ और ध्यान रखो। सेल्फ बिलीफ जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। एंड लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं जब आपके अंदर एक ये सेल्फ बिलीफ वाली चीज़ होती है, तो आप एक ज़्यादा इंप्रेसिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल करके आते हो दूसरों के सामने। तो इन शॉर्ट हर चीज़ को लेकर बी पॉजिटिव, बी अ लिटिल कॉशियस। ध्यान रखना है चीज़ों का, जो नेगेटिविटी आ सकती है, जो दिक्कतें आ सकती हैं इन फ्यूचर, उनको माइंड में रख कर चलो, मगर स्टे पॉजिटिव। एंड जो इसके बाद पॉइंट 3 आता है, दैट इज़ बी काइंड। बी काइंड टू एवरी वन, एवरी थिंग।
कोई जानवर दिखता है उसके लिए काइंड रहो, उसके क्रूअल बिहेव नहीं करना है। कोई आपको बैगर दिखता है उसके लिए भी काइंड रहो, आपको गलत बिहेव नहीं करना है। अगर आप उसे पैसे दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बुरा बिहेव ना करो। गलती से भी किसी का मजाक मत उड़ाओ, मजाक में भी किसी को नीचा मत दिखाओ, वो बड़ी बुरी चीज़ होती है। तुम सोचो कोई तुम्हारा जब मजाक उड़ाता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, कभी भी हमेशा बुरा लगता है। तुम्हें पता है ये तुम्हारे ही दोस्त हैं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन मजाक में भी बुराई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तुम्हें उतनी अच्छी उतनी पॉजिटिव नहीं लगती। तुम उस पर कुछ कहते नहीं हो बिकॉज तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा भी तो नहीं लगा। मान लो मैं तुमसे कहता हूँ अबे चल तेरे बस की कहीं नहीं है और बाद में हंस गया है भी एज अ फ्रेंड, तुम्हें उतना खराब मतलब तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा लेकिन अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ अबे भाई तुम्हारी बात अलग है यार, तुम ऊंची चीज़ हो, यहाँ पे भी मैंने मजाक करा, यहाँ पे भी मैं हंस गया, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम्हारे माइंड में क्लिक करी ना, यार तुम ऊंची चीज़ हो। नहीं, ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी यार, इस चीज़ पर मैंने बहुत ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा इसको कीनली, बहुत बहुत शार्प नज़र से इस चीज़ को मैंने देखा है, बहुत अच्छे से फोकस करके समझा है इस चीज़ को कि किसी भी इंसान का मजाक तुम उड़ाओ और मजाक में उसको नीचा दिखाओ, उसे ख़राब लगेगा, उसे हो सकता ख़राब ना लगे लेकिन अच्छा तो कतई नहीं लगेगा। तो मजाक में भी हमेशा सामने वाले इंसान को ऊंचा ही दिखाओ कि अरे आप तो ऊंची चीज़ हो, आप तो बड़े आदमी हो, आप तो पैसे वाले हो, अरे आप तो समझदार हो, अरे आप तो टॉपर हो। ये चीज़ कितनी अच्छी लगती है बोलने में। बट कभी भी गलती से नीचा नहीं दिखाना किसी को, ध्यान रखो। दिस इज़ ये 2 वर्ड में कहेंगे, बी काइंड। लोगों की मदद करते रहो, बहुत ज़्यादा ऐसे अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालो दूसरे इंसान की मदद करने के लिए। किसी ने आपसे चलते फिरते रास्ता पूछा तो अगर आपको पता है तो पूरा फोकस डाल के, पूरे एफर्ट डाल के उस इंसान को बताओ कि आपको यहाँ से इतना आगे जाना है, फिर एक राइट लेना है, एंड वहाँ पर एक पोल होगा, वहाँ से लेफ्ट जाना है, वहाँ पर एक कुत्ता बैठा होगा, उसके सामने एक अंकल होंगे बीड़ी पी रहे होंगे, उनसे पूछना है मतलब पूरी मेहनत से, पूरे एफर्ट डाल के बात पूरी बतानी है हमेशा। अगर आप बता सकते, नहीं बता सकते, से आई एम वेरी सॉरी, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। तो हर इंसान के लिए ऐसे काइंड रहो। जब आप हर इंसान के लिए काइंड रहोगे तो आप अपने आप से अच्छे बनोगे, हर कोई आपको पसंद करेगा। कोई भी कल को नई लड़की आती है आपके जीवन में, उसे भी आप अपने आप अच्छे रहोगे क्योंकि आपकी आदतें ही ऐसी होंगी। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट इज़ बी 75% प्रैक्टिकल एंड 25% इमोशनल। हर चीज़ को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है एंड कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाना है। जस्ट लाइक कभी कोई आपकी फ़ीमेल फ्रेंड, आप हो मेल और आपकी कोई फ़ीमेल फ्रेंड आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर करती है कि यार मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझते ही नहीं है, मेरे साथ दिक्कतें हैं, मुझे बात बात पे डांट पड़ जाती है, हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे तो बात मत करो, ये मोबाइल मत चलाओ, ये मत करो, वो भी मत करो। अरे करें क्या? वो मान लो आपके साथ इस तरह प्रॉब्लम शेयर करती है तो पूरे भावनाओं में भी मत बह जाओ कि यार मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी यही होता है, यो। नहीं, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल रहो, समझो इस चीज़ को कि अच्छा पेरेंट्स तुम्हें रोकते हैं ये चीज़ें करने से जिससे तुम दिक्कतों से बच सको, राइट। तो 25% इमोशनल कैसे होना है? तुम कहो कि आओ यार तुम कह तो सही रही हो, मैं समझ सकता हूँ, मैं रिलेट तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। यार मैं कोई चीज़ पूछता हूँ अपने पेरेंट्स से, कुछ परमिशन मांग रहा हूँ, मुझे मिल जाती है, कितना ख़राब लगेगा अगर ना मिले। आई फील सो सैड फॉर यू यार। ये हो गया इमोशनल। अब यहाँ पर ही 75% प्रैक्टिकल कैसे होना है? बट ये चीज़ें भी जो है ना तुम्हारे ही भले के लिए करी जा रही हैं। यू मस्ट ऑलरेडी नो, तुम्हें पता ही है यार तुम्हारे ही भले के लिए है। अब वो लोग तुम्हें घर से बाहर इसलिए नहीं निकलने देते ज़्यादातर कि ज़माना ख़राब है, गंदे लोग हैं, ससुर लोग ही इतने ख़राब हैं बाहर के। आजकल के मर्द, आजकल के लड़के कितने गंदे हैं, किस गलत नज़रों से देखते हैं, क्या गलत हरकतें करते हैं, ऑलरेडी। तो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस तुम्हारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इवन ऑनलाइन भी किसी से ज़्यादा बात इसीलिए नहीं करने दी जा रही तुम्हें कि तुम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, बिकॉज ये दुनिया ना बड़ी गंदी है यार। यहाँ पे भी तुम थोड़े से इमोशनल होगे, थोड़े से प्रैक्टिकल होगे, उसका कहीं ना कहीं दुख थोड़ा सा शांत हो गया, थोड़ा सा दुख बांटा उसने और उसे फ़ायदा हुआ, उससे अच्छा लगा। एंड यहीं पर तुम कुछ और पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हो कि अच्छा तुम ये करो 2-4 और अच्छी बातें इसी के ऊपर ऐड ऑन कर दो, बढ़िया। उसने तुम्हारे साथ अपना दुख बांटा, दुख बांटने से हो गया उसका कम। तुम प्रैक्टिकली भी बात करी तुमने, थोड़े से तुम इमोशनल भी हो गए, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा, इमोशनल कम। लेकिन 100% प्रैक्टिकल भी कभी नहीं होना है। 100% प्रैक्टिकल लोग भी इम्प्रेसिव नहीं होते हैं। मैं एक पॉइंट पर 100% प्रैक्टिकल हुआ करता था कुछ टाइम पहले तक, मुझे लोग पसंद नहीं करते थे, अबे ये तो रोबोट है यार। लिटरली
कोई खास पसंद नहीं करते, तो क्या ये टॉपर है, पूरा दिन बैठ के पढ़ता लिखता सा रहेगा। इंसान भी है क्या इसके अंदर एक, ये उनको लगता ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज 100% प्रैक्टिकल। हर चीज़ को मैं दिमाग से सोचता था, तो वो एक दिक्कतदायक चीज़ हो जाती। कभी कभी दिल भी लगा लेना चाहिए, बिकॉज तुम इंसान हो यार। ह्यूमंस के पास इमोशंस होते हैं जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। एंड जो पॉइंट नंबर 1 आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिकमिंग इम्प्रेसिव। आप कितने इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हो, यह पॉइंट नंबर 1 डिसाइड करता है बहुत ज़्यादा। एंड मेल्स के लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही अप्लाई होता है। इसको अगर तुमने ध्यान में नहीं रखा, यू आर अ चाइल्ड नॉट अ मैन। कर दो रिवील? मैं नहीं कर रहा, चलो कर देता हूँ। ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग। अपनी कोई बात बोलो तो पक्की बात बोलो, तुम्हारा एक एक शब्द पत्थर की लकीर होना चाहिए, मजाक नहीं करना ज़्यादा। ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है मेरा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टे स्ट्रॉन्ग के अंदर। कोई बात तुम बोलो तो उसको पूरा करो, कोई वादा तुम करो कि मैं इस दिन तक ये करने वाला हूँ, तो उस चीज़ को पूरा करके दिखाओ। कोई कमिटमेंट दिया है वो पूरा होना चाहिए, कोई बात बोली है वो पूरी होनी चाहिए। अपने शब्द तो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कम बोलो लेकिन मजबूत बोलो, स्ट्रांग बोलो, कि लोगों को विश्वास हो तुम्हारे ऊपर, लोगों को ट्रस्ट हो तुम्हारे ऊपर कि इसने कह दिया तो हो जाएगा। स्ट्रांग से मतलब है आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना, आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना, आपको इमोशनली भी स्ट्रांग होना है, कि तुम्हें कोई भी ऐसे यूं ही ना दिल दुखा दे आके तुम्हारा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था ना 75% प्रैक्टिकल रहो और 25% इमोशनल। थोड़ा सा इमोशनली होकर सोच लो एक इमोशनल एंगल से भी, वरना प्रैक्टिकल रहना, जिससे कल को कोई पोटेंशियल पार्टनर आपके पास आए और तो वो आप पे भरोसा कर सके हर चीज़ के लिए, या एटलीस्ट कुछ चीज़ों के लिए वो आपके ऊपर विश्वास कर सके कि मुझे कोई दिक्कत है, अगर मैं इसके पास जाऊंगी ये पक्का सॉल्व करके देगा। ये होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। स्ट्रॉन्ग तो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द नंबर 1 पॉइंट। इससे क्या होगा, लोग तुम्हारे साथ अपनी बातें ज़्यादा शेयर करना पसंद करेंगे, लोग तुम्हारे साथ अपने सीक्रेट ज़्यादा शेयर करना पसंद करेंगे, लोग तुमसे मदद लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अगर वो कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास आ रहे हैं तो आप उसे सॉल्व करके देंगे। एंड ऐसे ही जब कल को ज़्यादा फीमेल्स तुम्हें अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें, अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद करेंगी, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड हैप्पी टीनेज लव रिलेशनशिप। बस इन्हीं 5 पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखो, इन पर रोज़ के रोज़ इम्प्रूव करते रहो। और हाँ, एक पॉइंट ऐड ऑन कर दूँ, अगर तुम नहीं समझ पाए हो इसी बीच, वैसे तो वो इसी में आ चुका है, लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो तो बता देता हूँ, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आना एक वीक पर्सनैलिटी की निशानी होती है। गुस्सा आपकी कमज़ोरी है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर आपके इमोशंस नहीं ट्रिगर हो जाने चाहिए, बिकॉज यू नो गुस्सा एक इमोशन है जो कि आपको कंट्रोल ना करने पाए कभी भी, ये ध्यान रखो। स्टे स्ट्रॉन्ग के अंदर ये पॉइंट भी आ जाता है कि आपको स्ट्रॉन्ग ऐसे रहना है कि कोई आपको कंट्रोल ना कर पाए। आपका कंट्रोल आपके पास है। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, क्या कमाओगे, क्या खर्च करोगे, किसी दूसरे से आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, ये आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाती है ये चीज़। तो 5वां पॉइंट में सबसे ज़रूरी तो यही है कि बातों के पक्के बनो, अपनी शब्दों के पक्के बनो, अपने वादों के पक्के बनो, अपने जज्बातों के पक्के बनो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर आपको ये जानना है कि आप पढ़ाई में कैसे अच्छे बन सकते हैं, तो आप मेरा मेन चैनल कॉमर्स विद यतिन ज़रूर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, पिन्ड कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा उसका। आपको ये जानना है कि आप पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में अपने आप आ जाएंगी। आपको ये जानना है कि आप काइंड कैसे बन सकते हो, तो इसके लिए मैं इन फ्यूचर एक कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। आपको ये जानना है कि आप प्रैक्टिकल कैसे रह सकते हो, तो उस बारे में भी वीडियो इन फ्यूचर ज़रूर बनाऊंगा। आपको ये जानना है कि आप ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हो, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखो। मैं मिलूँगा आपसे फिर कभी अपने अगले वीडियो में। इस चैनल को तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए दोस्तों।